हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मर्क्यूरी एकेडमिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी तक हम जो भी डिस्कस कर चुके हैं पाइथन के बारे में, सब कुछ आपको क्लियर होगा। आज मैं आपको 3 कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा। एक है ब्रेक, एक कंटिन्यू और एक है पास। ठीक है, बहुत ईज़ी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, थोड़ा-सा हम समझते हैं ये क्या है। ठीक है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। सी ब्रेक क्या होता है? अगर हमें लूप को उसके पूरा होने से पहले ही उसको टर्मिनेट करना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, मैं ये बोल रहा हूं कि लूप को मैं पूरा नहीं होने दे रहा हूं और किसी कंडीशन पे उसको ब्रेक कर रहा हूं, उसको टर्मिनेट कर रहा हूं उसके पूरा होने के पहले ही, तो हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक छोटा सा लूप लिखता हूं फॉर आई इन रेंज 1, 11। ठीक है, मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करवा रहा हूं, राइट। ठीक है, ये कोड हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं इसको रन करता हूं और मुझे प्रिंट होके मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि 3 के प्रिंट होते ही, जब आई की वैल्यू 3 हो और 3 प्रिंट हो जाए, मैं लूप को टर्मिनेट कर दूं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा इफ आई इज इक्वल्स टू 3, तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो, लूप को टर्मिनेट कर दो, राइट। मैं इसको रन करता हूं तो सिंपली मुझे आउटपुट में मिल गया 1 2 3। 3 जैसे ही प्रिंट हुआ, लूप टर्मिनेट हो गया, राइट। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि ब्रेक कीवर्ड क्या करता है। ब्रेक हम तब यूज करते हैं जब हम लूप को उसके पूरा होने के पहले ही किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे टर्मिनेट करना चाहते हैं, राइट। कंटिन्यू कीवर्ड क्या है? कंटिन्यू कीवर्ड क्या है? ब्रेक में हमने क्या किया, ब्रेक में हमने एक पर्टिकुलर कंडीशन पे पूरे लूप को ही टर्मिनेट कर दिया, राइट। कंटिन्यू में क्या करते हैं हम, करंट आइटरेशन है ना, उसको स्किप करते हैं। जो करंट आइटरेशन है उसके एग्जीक्यूशन को स्किप करते हैं। मतलब सिंपली एक पर्टिकुलर आइटरेशन को हम स्किप करते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए मैं फिर से वही लूप लिखता हूं। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1, 11, राइट, प्रिंट आई। तो यहां तक क्लियर है? ठीक है, मैं फिर से इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, मैं ये चाहता हूं कि आई की वैल्यू जो 3 प्रिंट हो रही है ना, वो वाला आइटरेशन स्किप हो जाए। मतलब मुझे आउटपुट में मिले 1 2 4 5 6 7 8 9 10, बाकी का लूप एज इट इज चले, बट वो जो आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो रही है ना, जो 3 प्रिंट हो रहा है वो स्किप हो जाए, वो वाला पर्टिकुलर आइटरेशन स्किप हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा इफ आई इक्वल्स टू 3 कंटिन्यू। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, वो वाला पर्टिकुलर आइटरेशन स्किप हो गया और आई की वैल्यू 3 प्रिंट नहीं हुई, राइट। ठीक है, आई की वैल्यू 3 प्रिंट नहीं होगी, लूप बाकी एज इट इज चलेगा, पर जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी, वो वाला इटरेशन स्किप हो जाएगा। देखिए 1 2 4 5 6 7 8 9 10। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमको लूप को उसके कंप्लीशन के पहले ही किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे टर्मिनेट करना होता है, और कंटिन्यू में हम करंट आइटरेशन को स्किप करते हैं, एक पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप करते हैं, बाकी का लूप एज इट इज चलता है। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी। अब पास, पास बेसिकली क्या है? पास हम यूज करते हैं एज अ प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में, किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में हमें अगर कोड नहीं पता कि हमको क्या लिखना है, इफ ब्लॉक हो या कोई भी ब्लॉक हो, अभी हम फंक्शंस और क्लासेस पढ़ेंगे था, तब ये चीजें और क्लियर हो जाएगी, तब पास कीवर्ड आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी ऐसे समझ लीजिए कि पर्टिकुलर कोड, पर्टिकुलर ब्लॉक में, तो हम वहां पे पास लिख देते हैं, और बाद में आके जब हमको पता चल जाए कि वहां पे क्या कोड हमको लिखना है, तब हम पास की जगह वो कोड लिख देते हैं, राइट।
तो पास बेसिकली प्लेस होल्डर है फ्यूचर कोड के लिए। देखिए, जैसे सिंपली मान लीजिए ये वाला हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें मैं लिख देता हूं कि इफ सपोज आई इक्वल्स टू 4। अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करवाना है जब आई की वैल्यू 4 हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे पास लिख दूंगा। ठीक है, इफ ब्लॉक के अंदर मुझे नहीं पता कि आई की वैल्यू, ये जो इफ ब्लॉक लिखा है इसमें मुझे नहीं पता कि आई की वैल्यू जब 4 हो तो मुझे क्या करना है, तो मैं सिंपली वहां पे पास लिख दूंगा। ठीक है, कोड एज इट इज चल रहा है। अब जब भी मुझे पता चलेगा कि आई की वैल्यू 4 हो तो मैं क्या करवाना चाहता हूं वहां पे, तो मैं पास की जगह वो कोड लिख दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि ब्रेक, कंटिन्यू और पास क्या है। ठीक है, जब फंक्शंस और क्लासेस पढ़ेंगे ना तब आपको पास और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज हम लिखते हैं डेफ सम, राइट, और ये हमारे पास या अभी मैं फंक्शन की बात नहीं करता हूँ, फंक्शन की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जब भी हमें किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में नहीं पता कि कोड क्या लिखना है तो हम वहां पे पास लिख देते हैं और बाद में आके पास की जगह हम अपना कोड लिख लेते हैं। तो ब्रेक, कंटिन्यू और पास, ये कीवर्ड्स आपको क्लियर होंगे। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।